बजट मतलब सीएनबीसी आवाज एक बार फिर साबित हुई बात। YouTube पर 5 लाख दर्शक आवाज के साथ अपने प्रतिद्वंदी से डबल से भी ज्यादा। सिर्फ बिजनेस चैनलों में नहीं, बजट की हो बात तो देश के सभी न्यूज चैनलों में सबसे आगे सीएनबीसी आवाज। चलिए, तहे दिल से आप सबका शुक्रिया। हमेशा की तरह फिर से सीएनबीसी आवाज की टीम के एफर्ट्स को सराहने के लिए सोमवार की सुबह नए और एक और बेहद इंटरेस्टिंग हफ्ते की आज से शुरुआत होने जा रही है। सबसे अहम ध्यान रखिएगा, बजट निकल गया है, पर शायद अभी शेयर बाजार का बजट पे रिएक्शन या वर्डिक्ट नहीं। सैटरडे को आया था अपना बजट, तब हमारे मार्केट्स खुले हुए थे। हम और आप तो कामकाज कर रहे थे, नॉट नेसेसरली सारे इंस्टीट्यूशंस, और उसमें भी खास तौर पे विदेशी संस्थागत निवेशक शायद उस तरह से एक्टिव सैटरडे को आपको नजर नहीं आए थे। सैटरडे के इंस्टीट्यूशनल फ्लोज पहले आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। नेट नंबर्स में समझ में नहीं आएगा। एफआईज ने 1327 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। कुछ ग्राफिक्स मैच नहीं करोगे क्या? 1327 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। डीआईज ने 825 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग करी। थोड़ा सा डीपर जाइए, ग्रॉस आंकड़ों को देखिएगा, और सैटरडे के दिन एफआईएस के ग्रॉस बाय और ग्रॉस सेल के नंबर्स आपकी स्क्रीन पे, यानी कि कुल मिलाकर 3000 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज किया। और अप ऑफ ये जरूर है कि एफआईए के ग्रॉस नंबर्स रिड्यूस हुए हैं, पर वो 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की एक दिन में ग्रॉस नंबर आता है। इवन फ्राइडे को भी 30,000 करोड़ रुपए से प्लस का ही नंबर था। तो साफ क्लैरिटी के साथ बजट वाले दिन इस तरह के ठंडे नंबर्स, इसका मतलब है एफआईएस का पार्टिसिपेशन, एफआईएस का वर्डिक्ट अभी हमारे बजट पे आना बचा रह गया है। वो शायद आज आ रहा होगा, इसीलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट। भाई, बजट अपनी जगह था, बजट की खुशियां या गम जो भी बनाना था वो अपनी जगह था, लेकिन ट्रंप साहब ने सारे समीकरण बिगाड़ दिए। उससे ज्यादा अब शायद फोकस हो गया है। ट्रंप साहब का सिग्नेचर वाकई ऐसा है क्या? है ना? बट फोकस हो गया है भाई, ट्रंप साहब ने एज एक्सपेक्टेड, और जो चर्चा अपन कर रहे थे लगातार, सैटरडे 1 फरवरी लगा दिया उन्होंने टैरिफ, और जैसा कहा था वैसा कर डाला। 1 फरवरी से मेक्सिको कनाडा पे 25%, चाइना पे 10% लग गया है, और इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स इंपैक्ट होंगी, ग्लोबल मार्केट्स इंपैक्ट होंगे, वो दिख रहा है। साथ ही ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहली तो दिल्ली का इलेक्शन, दिल्ली का चुनाव। कई रिपोर्ट्स भी मेंशन कर रही हैं, हो सकता है बिहार और दिल्ली को देखते हुए भी रिलीफ, जो भी हो, रिलीफ आना इंपॉर्टेंट है। पर वेडनेसडे को वो पोलिंग पे जाएगा दिल्ली, और सैटरडे को वोटों की गिनती होगी। हाँ, रिजल्ट्स का सिलसिला कंटिन्यू करेगा। आज भी मेरे ख्याल से पावर ग्रिड के रिजल्ट्स हैं, और 5 वायदा बाजार की कंपनीज के और नंबर्स आने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 3 दिनों की एमपीसी वेडनेसडे ऑनवर्ड्स बैठेगी। फ्राइडे को सुबह 10 बजे नए आरबीआई गवर्नर साहब की पहली क्रेडिट पॉलिसी। पिछली बार के जो लिक्विडिटी मेजर्स थे उससे एक होप जाग गई थी, हो सकता है फ्राइडे को दरों में कटौती हो, पर कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स अभी भी डिवाइडेड है इस बात को लेकर कि फ्राइडे को कट आएगा कि नहीं आएगा। देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड उसके लिए। खैर, इस बीच 3 बैक टू बैक हफ्तों के दबाव के बाद पिछला हफ्ता कुछ रिस्पाइट प्ले आउट जरूर हुआ। अदरवाइज 3 हफ्तों से देखिए, ये वीकली रिटर्न्स निफ्टी के गिरे चले जा रहे थे। पिछले हफ्ते 1.5-2% का उछाल था। मंडे के लो से हर दिन मजबूती के साथ कामकाज करते हुए अपन शनिवार के दिन पहुंचे थे, और शनिवार का सेशन एज एक्सपेक्टेड बजट का दिन था। ये पिछले हफ्ते का कामकाज लेकर आइए जरा शनिवार का सेशन स्क्रीन पे। बजट का दिन था, पता था वॉलेटिलिटी के लिए ब्रेसअप करना है। 11:30 तक तो मजबूती के साथ खड़े हुए थे। 125 पॉइंट में से निफ्टी 11:30 के आसपास दिन के हाईस पे मजबूती के साथ कामकाज कर रहा था, लेकिन उसके बाद एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आई। एक समय जो 125 पॉइंट ऊपर वाला निफ्टी था, करीबन 200 पॉइंट दबाव में था। हाँ, उस दबाव में वॉलेटिलिटी में एक अच्छी चीज हुई, जो मच टॉक्ड अबाउट लेवल था 23,300 का, उसकी इज्जत रख ली, और वहीं से बाउंस बैक करके फाइनली एक फ्लैट सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई।
तो इस लिहाज से जो सैटरडे के बजट के डिफाइंड मार्कर्स हैं, हाईज और लोज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और आज देखना होगा किन स्तरों को चैलेंज करने भारतीय बाजार जा रहे हैं। वैसे इंडिकेशंस तो क्लियर हैं स्क्रीन से। 150 पॉइंट से ज्यादा के दबाव के साथ 3/4% कमजोरी के साथ भारतीय बाजार इस समय कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी से जो इंडिकेशन आ रहे हैं, और बात से समझेंगे फिर मूड किस तरह का, क्या कैसे लिया उन एक्शंस को ग्लोबली मार्केट्स ने, अक्रॉस एसेट क्लासेस ने, मूड दरअसल है कैसा।